बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुलाब के इन फूलों के बीच में खड़ा हूँ और आपसे गुलाब जैसी बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिल तक इनकी जो खुशी है, इनकी जो खुशबू है वो भी, और इंसानी ज़िंदगी को भी इतना ही खूबसूरत और मुअत्तर बना सकें। अपने बचपन में हमने एक शेर भी सुना, वो गीत भी था, जोगी उतर पहाड़ों आया ते चरखे दी कूक सुन के। इसे गाया भी जाता था। इशफाक साहब के किसी ड्रामे में भी इसका ज़िक्र है। इनफैक्ट ये बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन जहाँ मैं बात करने लगा हूँ, पिछले दिनों मुझे लाहौर में बहुत से जोगियों से मुलाकात का मौका मिला जो गिलगित से उतरे थे। ये नौजवान हैं एफएससी के, मैट्रिक के, और जब सर्दियाँ आती हैं तो गिलगित में, बल्तिस्तान में इतनी ठंड होती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी इवन लोग तो मजाक करते हैं कि अब बात करें तो बात मुंह में जम जाती है, नाक में सांस लें तो वो बर्फ़ की वो बन जाती है, इतनी होती है सर्दी। और मुझे शदीद सर्दियों में वहाँ जाने का मौका मिला। तो जिस मेज़बान के हम घर उसने कमरे में वो ऐसा बड़ा सारा वो था, मिट्टी का एक हीटरिंग सिस्टम था। कहीं और उसमें आग जलाते होंगे, लेकिन वहाँ पास बैठ के दस्तरखान भी, वहाँ खाना भी था, उसकी तपश भी थी, गर्मी भी थी, हिद्दत भी। वो कहते हैं अगर ये ना हो तो हम ज़िंदा ना रह सके। यानी जैसे रीछ अपना खाना जमा कर लेते हैं और सो जाते हैं, तो वो उन दिनों घरों से निकलते नहीं हैं। जब निकलते हैं कई दिनों के बाद, तो फिर बर्फ़ परे करके फिर निकलने का रास्ता बनता है। इतनी दिक्कत होती है। मुमकिन है कुछ जगहों पे ना होती हो। खैर, ये वो बच्चे हैं जो एफएससी के और मैट्रिक के 2 माह के लिए लाहौर, इनको जो जमीयत के बच्चे हैं वो इनको ले आते हैं, और उसका नाम उन्होंने रखा विंटर स्टडी सेंटर। जो एक पूरी उसमें उनको पढ़ाई कराते हैं, उसमें उनको मुख्तलिफ़ मेहमानों से मिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर कराते हैं। फरवरी मेरा माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ है। यानी एक दिन लाहौर में तो 2 दिन लाहौर के बाहर। इस बीच में जब इन्होंने रब्ता, चूँकि हर साल रब्ता करते हैं, और इनके साथ एक बड़ा मज़े का ताल्लुक़ है कि मेरे लिए वहाँ से ये ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, और वो खुश खुबानियाँ और जो जो उनके बल्तिस्तान की थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं इनसे, शुमाली इलाकाजात से। ओके, तो ये भी एक होती है रग़बत। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने फिर लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो उनमें से कुछ जो नाज़मीन जो पहले, ज़ाहिर एक पूरी हर साल होती है, पिछले 8-10 सालों से तो मैं इस रवायत को जानता हूँ। जो बात आपको बताने वाली है कि कम उम्री में भी अगर आपका विज़न बड़ा है, आपके अंदर ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी का बड़ा देखने का एक रब ने आपको मौका अता किया हुआ है, तो आप अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचते हो। यानी ये बच्चे खुदा आ जाते, मंसूरा आ जाते, लाहौर आ जाते, जो उनके नाज़मीन हैं, तो बड़ा अच्छा उनका वक्त गुजर जाता। पर दे थॉट इन ए बिगर एस्पेक्ट। और पहले आके वहाँ देखें 100-150 लोगों का अरेंज करना। वहदत रोड पे एक जगह है, उसका नाम है सैयद मौदूदी इंस्टीट्यूट। यहाँ कॉलेज भी है, हॉस्टल्स हैं, मस्जिद है, और वहाँ वो आके जगह उन्होंने रिक्वेस्ट करके लेते हैं। इन 100 बच्चों के बिस्तर, इनका खाना, और एक दिन का नहीं है ये, आप समझें कि 1.5 से 2 माह का ये उनका क़याम होता है। और उन बच्चों से आलमोस्ट पैसे नहीं लिए जाते, ये लोग ख़ुद ही अरेंज करते हैं। वो जो अल्लाह के उन बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनमें सखावत करते हैं, उन्हें ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ देने की कोशिश, ऐसे मुखय्यर हज़रात तो हर जगह पाए जाते हैं। माएँ भी होती हैं, बाप भी होते हैं। सो ये भी बरूए कार आते हैं। इसी तौर पे जमात के बाद बुज़ुर्ग हैं, वो इनको बैकअप करते हैं, हला शेरी देते हैं। कल वाला सेशन इतना मज़ा आया, इतना शानदार। अगर मेरे पास कोई तस्वीरें हुई तो मैं अपनी टीम से कहूँगा आपको वो दिखाएं। इट वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। यानी आम तौर पे होता है कि 1 या 2 सवाल हो जाते हैं किस सेशन में, और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो सुनने वाला है, सवाल उसको करना चाहिए अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़। अपनी ज़िंदगी
के आने वाली प्लानिंग से मुतालिक, अपनी दिक्कत और अपनी परेशान, ज़ाहिर है घर बैठ के विज़िट्स पे मैं लोगों की ज़िंदगी के मसाइल ही हल करता हूँ। बच्चों को अभी ज़िंदगी में जाना है, दौड़ना है, आगे निकलना है, और करीबन 1.5 घंटा उनके क्वेश्चंस थे और उनके साथ मैंने जवाब दिया। उनके लिए चॉकलेट्स मंगवाए हुए थे, हर सवाल पे एक चॉकलेट उनको देता था। जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए उनको 2-2 चॉकलेट दिए। सवालों के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अच्छा सवाल आधा इल्म है। आने वाले वक्तों में ये देख लीजिएगा कि सारी किताबें ऑब्सोलीट हो जानी हैं जो सिलेबस की हैं, इसलिए कि एआई से आप पास बैठें, उसे पूछें न्यूक्लियस क्या है, उससे पूछें फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, पूरी डिटेल पूछते जाइए तो वो आपको यानी एक ही मौजू पे लाखों सफ़े खोल के दे देती है कि भाई ये पढ़ लो। तो इसका मतलब है आंसर्स वुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। हर किताब वहाँ मौजूद है एआई के पास, हर किताब गूगल पे पड़ी हुई है और वो आपको बता देता है। तो फिर उन किताबों पे ज़ोर लगाना, उनको अच्छा वो अंग्रेज़ी में भी बोल रही होती है, उर्दू में भी बोल रही होती है, सिर्फ जो फ़र्क डलेगा वो ये कि आप सवाल कैसे करते हो। तो जिसको सवाल उठाना नहीं आएगा, सवाल करना नहीं आएगा, वो आने वाले दिनों में दुनिया में आगे नहीं निकल पाएगा। मुझे मेरे रब ने मौका दिया कि 12 साल से मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ, मुख्तलिफ उनके इंटरव्यूज़ में मैं जाता हूँ। अब सोचिए इट हैपन्स कि सारे सवाल करने के बाद जब इंटरव्यू मुकम्मल हो जाने वाला होता है तो उसे कहा जाता है बच्चों से कि नो इट्स योर टाइम, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। अब उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पूछे कि जी मोटरवे कितनी लंबी है और ये ट्रेन कब चली, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो सवाल करोगे सब आपको सवाल पे जज करेंगे कि इसकी अकल कितनी है, ये उस जॉब के बारे में बात कर रहा है, कुछ पढ़ के आया कि नहीं, इसने कोई होमवर्क किया कि नहीं, अपनी पोजीशनिंग के बारे में, फ्यूचर के बारे में, यानी उसको क्लैरिटी उस चीज़ की चाहिए जिसके बारे में वो इंटरव्यू दे चुका है, उस डिपार्टमेंट के बारे में, उस काम के बारे में। यानी उसका एक मैसेज ये भी होता है कि भाई साहब मैं कंफर्म हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो अब मुझे बताइए कि ये जो काम करना कैसे है। खातिन हज़रात उन सवालों पे नहीं, आई वाज सो हैप्पी, उनको बकअप किया। फिर हमने ग्रुप फ़ोटो बनाया। ग्रुप फ़ोटो में सब बच्चे आके सलीके से कुछ स्टेज पे बैठे, कुछ नीचे बैठे। वैसे मुझे डर लग रहा था कि वो स्टेज लकड़ी का है, कहीं यही ना हो कड़ाम हो जाए। कड़ाम समझते हैं ना आप, ओके। उसकी फ़ोटो भी देखें, इट्स एक्साइटमेंट। पर सबसे अहम बात जो आपसे मुझे कहनी है कि अपने बेटों और बेटियों को गूंगा मत रहने दें, उनसे जब बकअप किया करें, उन्हें बताया करें कि क्लास में, दोस्तों में, अजीज़ों में सवाल किया करें। जैसे मिसेस फरहीन ने सवाल किया है कि सर मोटापे के मौजू पे जो आपने रहनुमाई की और करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने अब उनकी बेटी का मसला भी था, पीसीओ का, अल्लाह ने उनको हल कर दिया, उन्होंने पीसीओ टी इस्तेमाल की। तो अभी वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए पीसीओ टी का उन्होंने ना सिर्फ मंगवाया, बल्कि साथ उन्होंने कहा कि मुझे जो ओबेसिटी है इसके बारे में भी बताइए, ये भी मुझे भेजिए। नाम इतना याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। ये कायनात हर्बल का इतना उम्दा और शानदार प्रोडक्ट है, जिसका पेट बढ़ रहा हो, वज़न ज़्यादा हो गया हो, एक स्टेज पे जाके ये बीमारी बन जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी बर्बाद हो जाती है। तो शुगर, हड्डियों का मसला, फैटी लीवर, सब इसी से लबलबा काम छोड़ देता है, सब इसी के वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसकी जो वैसे ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, इसका नाम इन्होंने बड़ा खूबसूरत रखा है, ओबेसिटी। और मोटापे से यकीनी निजात हर उम्र के मोटे लड़के और लड़कियों के लिए 100% हर्बल और प्योर, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना। ये पैक जो है 400 ग्राम का है और 3 माह में यकीनी तौर पे आपका जितना रिक्वायर्ड वज़न होता है आपका हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा आसान है। आप 1 कप गर्म पानी करें, उसमें 1 चम्मच ये डालें, बॉयल आने पे उसको आप ढाँप दीजिए, फिर इस्तेमाल कर लीजिए। और इसमें अगर आप इनको याद दिला देंगे कायनात हर्बल को, तो डॉक्टर नौशीन साहबा ने वादा किया था कि वो उनको एक क्या कहना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री डाइट प्लान भी देंगी, तो वो भी उनसे साथ मंगवाइएगा। इससे
इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी होगी, लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। धूप इस वक्त तेज़ हो गई है और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चमक रही है, इसलिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आप सबसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और जौबन आपकी दुआ का ख्वाहिशमंद हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।